हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ कनक, मेरे कनक किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बादाम और तिल की चिक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो भी बनाना बहुत आसान है। तो चलिए मैं बना कर दिखाती हूँ। ये मैं मूंगफली बादाम ली हूँ, छोटे वाले। इसे मैं 2 से 2.5 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पे फ्राई कर रही हूँ। जब तक इसमें चटकने की आवाज़ नहीं आने लगे, जब तक इसे फ्राई करना है, चारों तरफ से चलाते हुए। अच्छी तरह से फ्राई होना चाहिए। हम लोग का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं हाथों से कर रही हूँ, लेकिन आप लोग चम्मच या छोले से कीजिएगा। पटपट की आवाज़ आ रहा है। अच्छी तरह से इसे रोस्ट करना है एक साथ। या आप रोस्टेड चना भी ले सकते हैं, मार्केट में यूजुअली आसानी से मिल जाता है। लेकिन मैं तो कहूँगी कि इसी का बनाइएगा, बनाना बहुत ही आसान है और इसका बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनता है। इस तरह 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से भून लेना है, रोस्ट कर लेना है बादाम को। बादाम फट रहा है, कुछ बादाम फट चुका है। पटपट की आवाज़ कर रहा है, तो समझिए कि बादाम रोस्ट हो रहा है। बादाम को जलने नहीं देना है। आप इस बादाम को नमक में भी भून सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, लेकिन आसानी ये इसी में होता है, बिना नमक का। गैस के फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे इसी तरह, पैन गरम है इसलिए इसी तरह रहने देती हूँ 1 मिनट के लिए, इसी तरह चलाते हुए। एक मिनट के बाद ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद इसे हम हाथों की सहायता से इस तरह से मसल लेंगे, या किसी कॉटन कपड़ा में लेकर इस तरह से डाल के इस तरह से मसल देना है और उसका छिलका निकाल लेना है। इसका छिलका निकालने का कई तरीका है, लेकिन मैं सिंपल तरीका बताऊंगी। हल्का ठंडा हो रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरह गरम में नहीं कीजिएगा, अभी हल्का हल्का गरम है, लेकिन आप पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही कीजिएगा। इसे इस तरह से मसलिएगा। मैं धीरे धीरे चलाते भी जा रही हूँ और हाथों की सहायता से इस तरह। मैंने इसी तरह रगड़ते हुए इसे पूरी तरह से छिलका को छील ली हूँ और पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसका छिलका इस तरह से करके निकाल लेती हूँ। देख सकते हैं आप इस तरह से। साइड करके निकाल लेना है इस तरह से। मैं छिलका को गिरा नहीं रही हूँ कि गंदा हो जाएगा। आप बेसिन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप निकाल सकते हैं छिलका को बहुत ही आसानी से। या तो किचन टॉवल में भी लेकर इसे मसल सकते हैं और बड़े वाले झंझरा से छान सकते हैं, लेकिन मुझे ये सबसे आसान तरीका लगता है, तो मैं इसी तरह करती हूँ। ये वज़न में मेरा 150 से 200 ग्राम के लगभग में मूंगफली है।
छिलका मैं अलग कर लेती हूँ, रख देती हूँ। अब चाहे तो सिर्फ मूंगफली के बना सकते हैं या इसमें हल्का तिल भी डाल सकते हैं। तो मैं पहले वीडियो बनाई थी तिल का चिक्की का रेसिपी, तो उसी में मेरा बचा हुआ था, आप देख सकते हैं। वीडियो लंबा होने के कारण मैं अलग अलग वीडियो बना रही हूँ। इसमें तिल थोड़ा सा लगा हुआ बचा हुआ है, इसलिए मैं इसमें तिल नहीं डाली हूँ। आप दोनों मिक्स करके बना सकते हैं या सिर्फ बादाम का चिक्की बना सकते हैं। अब इसे मैं थोड़ा थोड़ा चूर लेती हूँ किसी भी भारी बर्तन से, इस तरह हल्का हल्का, इस तरह से दो दो टुकड़ा कर लेना है। इस तरह से ज़्यादा चूर नहीं करना है दोस्तों। उसे कूटने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो मैं पॉलीथीन में, मैं दूसरा तरीका भी बता रही हूँ। इस तरह से पॉलीथीन में रख करके कोई भारी बर्तन से, पत्थर से इस तरह से करके कर लेना 2 टुकड़ा। ये मेरा हो चुका है, मैं फिर से निकाल देती हूँ इसी में। मैं फिर से इसी बर्तन को चढ़ा रही हूँ। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। इसी में चीनी को फिर से डाल लेना है। 1 कटोरी से थोड़ा सा कम है, ये वाली कटोरी से वजन में 150 ग्राम चीनी है। इसमें भी मैं 1 चम्मच के करीब, 1 से 2 चम्मच रिफाइंड तेल डाल रही हूँ। अब घी भी डाल सकते हैं। इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पे पिघलाना है, चलाते हुए चीनी को। अब देख सकते हैं चीनी पिघल रहा है। हमें इसी तरह चलाते जाना है ताकि अच्छी तरह से पूरी चीनी पिघल जाए और ये जले नहीं। चाशनी अगर जल जाएगा तो कड़वी लगेगी मिठाई। इस तरह से काट कर मिलाते जाना है, इस तरह से चम्मच की सहायता से। ये पिघलने के बाद पूरी तरह से निकल जाएगा। मेरा कढ़ाई बड़ा है दोस्तों, इसलिए मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए इस बर्तन में बना रही हूँ। तो इस बर्तन में बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। आप कढ़ाई में बनाइएगा। अगर नॉन स्टिक का कढ़ाई हो या एल्युमिनियम का कढ़ाई, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एल्युमिनियम की कढ़ाई में ही बनाएं, क्योंकि ये सब चाशनी वाला चीज़ ज़्यादातर एल्युमिनियम की कढ़ाई में ही बनता है, बनाने में आसानी होता है। चीनी पिघल चुका है। इधर मैं दूसरा प्रोसेस जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। इस तरह से कोई प्लेट ले लें शेप वाली, और इसमें रिफाइंड तेल या घी लगा लें। मेरे पास जो था उसमें मैं बना रही हूँ। आपको इस तरह के शेप वाली प्लेट हो तो इसी शेप में बनाइएगा। गैस का फ्लेम बंद कर देना है। इसमें फटाफट बादाम डाल देना है, इस तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फटाफट बर्तन में डालते जाना है।
तरह से सेट करते जाना है। तो इस तरह से कटोरी ले लेना है, इसके अंदर लगा लेना है और इस तरह से फटाफट इसे फैला लेना है। ठंडा होने के बाद ये नहीं बन पाएगा। इसे फटाफट शेप दे दें। इसमें बेलन से हल्का हल्का बेल रही हूँ। इसे फटाफट इसी तरह कर लेना है। अगर आपको स्टील का कटोरी इस तरह के छोटा हो, तेज धार वाली, तो इस तरह से आप छोटा छोटा बनाकर तैयार कर सकते हैं, निशान दे सकते हैं। लेकिन मैं चाकू से ही थोड़ा थोड़ा निशान दे रही हूँ। अभी हल्का गीला है तभी इस तरह के निशान दे देना है। अगर बड़े वाले चाकू हो तो उसका इस्तेमाल करें। मैं सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ बनाने का। अब जिस भी शेप में बनाना चाहते हैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए रहने देना है। दोस्तों 1 से 2 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये जम गया है, लेकिन हल्का हल्का भी गर्म ही है। आप इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद भी निकाल सकते हैं या इसी तरह अभी ही निकाल सकते हैं, चाकू से या छोलनी से। अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, इसे और हल्का ठंडा होने देना है। तो खुद ब खुद निकल जाता है आसानी से। सभी लट्ठा जैसा हल्का चट कर रहा है, देख सकते हैं। बाद में ये क्रिस्पी हो जाएगा। जैसे जैसे ठंडा हो रहा है क्रिस्पी होते जा रहे हैं। इस तरह इसे हवा लगने देना है। जैसे जैसे हवा लगेगा उससे उससे ये क्रिस्पी होते जाएगा। इसे अभी और हल्का रहने देना है। हल्का हल्का प्रेस करना है तो ये खुद निकल जाएगा। मैं पहले तरह बताई हूँ कि हल्का अभी गर्म है इसलिए चिपका हुआ है। ठंडा होने के बाद आराम से आसानी से निकल जाएगा। अब इस तरह के चिक्की जमाने के लिए कोई फ्लैट बर्तन लीजिएगा। ये समय थोड़ा दिक्कत होता है निकालने में, लेकिन भी निकल जाता है। अभी गर्म है, हल्का इसे ठंडा और होने देते हैं। आप देख सकते हैं ये सब कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, देख सकते हैं। आप भी बनाइए और खाइए। ज़रा भी अच्छा लगे
तो हमारे कनक किचन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों भाई बहनों तक शेयर कीजिएगा। अगर यूट्यूब पे है और फेसबुक पे है तो फेसबुक को भी फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। और हमें कमेंट कर बताइएगा कि आपको ये बादाम की चिक्की की रेसिपी कैसी लगी। अपने ही घर में शुद्ध तरीके से बहुत ही आसानी से बनने वाला और बहुत ही कम सामान में। जरा भी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कर बताइएगा। इसी के साथ अब मैं अगले वीडियो मिलूँगी, तब तक नमस्ते, बाय बाय, हैप्पी मकर संक्रांति।